तो आप सभी का क्लास ओआरएस में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 23वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा? तो 23वां प्रैक्टिस सेट है और रुक्मणी प्रकाशन का है, जिसमें हम रोज़ाना सभी टॉपिक से आपके, जिसमें साइंस और आपका जीके, रीजनिंग और प्लस आपका जो मैथ होता है उसकी धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ आज का टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है आज के वीडियो में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा पैडलैग का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन पहला है पीला, हरा, नीला या लाल। तो किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के लिए जो आपका यूआरएल होता है उसका सुरक्षा पैडलैग आपका किस रंग का होता है। ये आपका हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी हरा रंग का होता है। और यह प्रमाण पत्र आपका पैडलॉग जो होता है आपका ग्रीन कलर का होता है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि आसवन बांध किस नदी पर बना है। आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन एक है पद्मा नदी पर, अमेजन नदी पर, दजला नदी पर या नील नदी पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, जो हमारा मिस्र को नील नदी का क्या कहते हैं, जो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। तो आपका आसवन बांध किस नदी पर है। तो आपके नील नदी पर। फिर देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर, ये आपके 0.0 अब बार कितने पे दे रखा है। तो 2, 3, 4 पे आपका बार दे रखा है और आपको प्रश्नवाचक के जगह पे आपको पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। तो देखिए आपका बार कितने जगह पे लगा है। तो आपका 2, 3, 4 पे आपका बार लगा है। 2, 3, 4 पे बार लगा है, यानी हम क्या करेंगे। तो देखिए हम मान लेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा 10x बराबर आपका कितने पे बार है उसको लिख लेंगे 2, 4, इस पे आपका बार है, इतने पे आपका बार है। तो आपका देखिए चूँकि 10x बराबर आपका हो जाएगा 0.234 ये आपका कब तक चलेगा। तो आपका ऐसे अनंत तक चलेगा। फिर क्या हो जाएगा देखिए आपका जो हो जाएगा तथा आपका जो क्या हो जाएगा, तथा आपका कितना हो जाएगा। तो इधर आपका हो जाएगा 1000 इंटू 10x बराबर इधर हो जाएगा आपका 234 और इधर आपका क्या हो जाएगा 234 पे इधर आपका बार लग जाएगा, यानी 234 से जो आपका बाहर निकल जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, आपका इधर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10,000 कितना। तो आपका 10,000 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 10x बराबर आपका क्या हो जाएगा इधर 234 इंटू 234 ये आपका अनंत तक चलेगा। फिर आपका देखिए इधर क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, ये इसमें से क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 0.234 को हम माइनस कर देंगे। तो हो क्या जाएगा, तो हमारा देखिए ऊपर हो जाएगा 234 कितना। तो 234 इंटू आपका 900 कितना, जितने पे बार है, जितने पे हमारा बार नहीं उतना हम जीरो लिख देंगे और जितने बार है उसका यहाँ जीरो लिख देंगे। हो जाएगा कितना। तो देखिए जब ये कटेगा आपका तो 78 नीचे ऊपर आ जाएगा और 33 यानी आपका इतना ऊपर आ जाएगा। तो हो इसको भी कटेगा, ये कितने था तो 13 छः 78 से कटेगा और नीचे आपका 555 हो जाएगा। तो आपका 13 बटा आपका 55 555 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है कंडक्टिव या रिफ्रैक्टिव, या ऑप्शन है सी की रेडिएक्टिव, या आपका डी है कनेक्टिव। तो कौन सा हो जाएगा, तो चौथे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिफ्रैक्टिव। क्या, तो रिफ्रैक्टिव जो है आपका यही गर्मी के प्रवाह से आपका संबंधित नहीं है। फिर देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन यानी INF डैश को आपका संदर्भित करता है। तो ऑप्शन एक कह रहा है कि स्थापना फाइल को, स्थापना विन्यास फाइल को, या सी है इनलाइन हेडर फाइल को, या डी है प्रारंभ फाइल को। तो पाँचवें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किसको, तो आपका
स्थापना यानी इंस्टॉलेशन फाइल को। कंप्यूटर फाइल का नाम आपका एक्सटेंशन स्थापना फाइल को संदर्भित करती है। कंप्यूटर में भाषा को कोड के रूप में लिखा जाता है, जैसे आपका एडिशन को आपको ऐड करना है, और आपका देखिए आपका जंप को आपका JMP लिख दिया जाता है। और आपका सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, तो आपका सब प्लस आपका क्या होता है, तो ETC होता है। ऐसे इसका कोड में अंकित कर देते हैं। फिर छठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वह संभावित परिवर्तन क्या है, वह संभावित परिवर्तन क्या है जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय बागवानी में घटित करेगा। तो ऑप्शन 1 है कि उर्वरक और संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि, या B है जैविक खेती को धीमा करना, या C है पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्पोत्पादन में अधिक निवेश, या D कह रहा है कि वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्रों का विकास। तो छठवां का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देखिए कि जो वह संभावित परिवर्तन क्या होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका भारतीय बागवानी में घटित करेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि उर्वरक और संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि। सातवां कह रहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का सतह औसत तापमान दर बढ़ता है, तो कितना बढ़ जाता है, तो आपका 0.5 सेंटीग्रेड प्रति वर्ष। और आठवां क्या कह रहा है देखिए कि अमोनिया अणु के संबंध में सही कथन है। यह एक B आकार का अणु है। या देखिए B कह रहा है कि आपका HN ऊपर बंध दे रखा है, इधर आपका बंध कोण 109 डिग्री से 28 मिनट है। या C कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच आपका प्रतिकर्षण से कम है। या D कह रहा है कि इसका आकार जो चतुष्फलकीय है, जिसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 स्थितियों में विद्यमान है। तो कौन सा हो जाएगा आठवें का, तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देखिए ये आपका अणुओं के संबंध को आपका दर्शा रहा है आपका बंध कोण के रूप में। देखिए क्या कह रहा है 9वां नंबर, खाई जाने वाली मछली कुछ स्वादिष्ट मछलियां विलुप्त होने के खतरे के बाहर हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राकृतिक निवास स्थानों का विनाश। या C कह रहा है कि मानवों द्वारा मछलियों के अत्यधिक शिकार। या D कह रहा है समुद्र के स्तर का बढ़ जाना। तो खाई जाने वाली मछलियाँ कुछ जो स्वादिष्ट हैं वह मछलियाँ विलुप्त होने के खतरे के बाहर हैं, क्योंकि आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर D समुद्र के आपके स्तर का बढ़ जाना। समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाने से मानव मछलियों का शिकार कम कर पाता है, जिससे मछलियों की संख्या में कमी नहीं आती है। यानी मछलियों की संख्या में आपका दिन पर दिन जो है आपका बढ़ोतरी होती रहती है। जिससे क्यों होती है, क्योंकि समुद्र का जो जल स्तर है वो आपका बढ़ जाता है। फिर चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्या कह रहा है। कि मुंह में रोटी क्या कह रहा है देखिए, मुंह में रखी रोटी कुछ समय पश्चात मीठी प्रतीत होने लगती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि मुंह में जब हम रोटी रखते हैं तो कुछ समय पश्चात वह आपका मीठा होना एहसास हो जाती, क्यों? तो ऑप्शन ए कह रहा है चीनी से बनी होती है। या B कह रहा है स्टार्च जो कि लार में मिलकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। या C कह रहा है कि लार प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देती है। या D कह रहा है कि रोटी नहीं बल्कि लार में शर्करा होता है। तो 10वें का कौन सा हो जाएगा, तो 10वें का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, जो स्टार्च होता है वो लार को आपका मिलकर शर्करा के रूप में आपका परिवर्तित हो जाता है। फिर देखिए क्या पूछ रहा है आपका, यदि A बराबर 3 के घाते आपका 129 है इंटू 5 के घाते 128 है, और B बराबर ये देखिए यहाँ दे रखा है, C बराबर इतना दे रखा है, और D बराबर आपका इतना दे रखा है। तो आपका A, B, C और D का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो देखिए 300 क्या है, तो 300 आपका 328 आपका यहाँ पे है, और कहाँ है, तो 328 आपको यहाँ पे भी है, यानी आपका B में है और C में है। ये है आपका हो गया। और फिर क्या है, फिर आपका क्या बचा है, देखिए ये आपके इसमें मिल रहे हैं। फिर क्या मिल रहा है आपका 500 कितना है, तो 5 पे 128, और फिर देखिए कहाँ है 5 पे 128 यहाँ मिल रहा है। ये आपका हो जाएगा।
फिर आपका क्या मिल रहा है, तो 7/22 क्या 7/22 मिल रहा है और 7/22 इसमें मिल रहा है, 7/22 आपका इसमें भी मिल रहा है, 500 128 इस पे मिल रहा है। फिर आपका क्या मिल रहा है, तो इतने मिल रहे हैं। और फिर हो क्या जाएगा, देखिए आपका क्या मिल रहा है, तो 3 पे आपका 3 के घाते 128 आपका मिल रहा है, इंटू आपका हो जाएगा 5 पे 128 मिल रहा है आपका। फिर आपका क्या मिला, तो 7 पे आपका 7 के घाते 22 मिल रहा है। फिर हो क्या जाएगा, 5 तियाँ 15 और इधर देखिए 5 तियाँ 15 और आपका 128 ये सेम है, तो आपका ये आपका इसके यहाँ से आ जाएगा। फिर 7 पे 22 हो जाएगा। तो ये है किस में आपका, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, एक किसान अदरक और हल्दी की खेती अपने खेत में करना चाहता है, आप उसे इसको उगाने के लिए क्या उपयोग करने की सलाह देंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है उसके राइजोम में अच्छ कलियों के साथ उपयोग में लाए, या बी कह रहा है कि अदरक के लिए बीज और हल्दी के लिए राइजोम का उपयोग करे, या सी कह रहा है अदरक हल्दी दोनों के जड़ों का उपयोग करे, या डी कह रहा है कि अदरक उगाने हेतु बीज और हल्दी उगाने हेतु राइजोम का उपयोग करे। अगर एक किसान है, अगर वो अपने खेत में अदरक और हल्दी उगाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या प्रयोग में करें, आप उसको क्या सलाह देंगे, यही आपको पूछ रहा है। तो हम कहेंगे उसे कि पहला कि उनके राइजोम को अच्छ कलियों के साथ उपयोग में लाए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अदरक और हल्दी दोनों ही ज़मीन के अंदर तथा जड़ के रूप में आपके फल होते हैं, इसके खेती के लिए उसको राइजोम को अच्छ कलियों के साथ उपयोग में लाए। क्या कह रहा है, दिल्ली नहीं बिल्ली है, सॉरी, बिल्ली स्तनपायी वर्ग से संबंधित रखती है, क्यों। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये अपने बच्चों को जन्म देती है और उनको अपना दूध पिलाती है, या बी कह रहा है कि इसके दांत होते हैं जो कि मांस को काट काट सकते हैं, सी कह रहा है इसके पैर के नीचे पैड होते हैं, या डी कह रहा है इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो बिल्ली स्तनपायी वर्ग में क्यों संबंधित रखती है, इसका क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण, ये अपने बच्चों को जन्म देती है और वो अपना दूध पिलाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन पे, राजनीतिक नीतियों पर, या धार्मिक जीवन पे, या सामाजिक जीवन पे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो आपका हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य ने अपने द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जो कि आपका मौर्य वंश के राजनीतिक पहलुओं की व्याख्या की है। 15 नंबर क्या कह रहा है, वर्षा ऋतु के दौरान आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है और जो आपके तत्पश्चात जो गर्जना सुनाई देती है, क्यों। तो ऑप्शन ए है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, या बी कह रहा है कि दोनों पहले आपके थल मंडल में यात्रा करते फिर जलमंडल में, या सी कह रहा है कि दोनों जलमंडल में फिर थल मंडल में यात्रा करते हैं, या डी कह रहा है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए कि प्रकाश की गति जो है वह ध्वनि की गति से आपकी अधिक होती है। तो आपने देखा होगा जब आपका बरसात में जो है बादल गरजता है, तो जो क्या है, तो प्रकाश की गति आपकी ध्वनि की गति से अधिक होती है, यानी प्रकाश पहले आता है और जो गर्जना आपको बाद में सुनाई देती है। 16 नंबर क्या पूछ रहा है, सल्फर को प्राकृतिक रबर के साथ मिलाने के फलस्वरूप जो रबर होगा क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कठोर एवं कम आपका लचकदार बन जाता है, या बी कह रहा है मजबूत एवं लचकदार बन जाता है, या सी कह रहा है कि रंगीन एवं आकर्षण बन जाता है, या डी कह रहा है कि भंगूर बन जाता है। तो 16 में क्या होता है, तो सल्फर को प्राकृतिक रबर के साथ मिलाने के फलस्वरूप जो रबर है वह कठोर एवं कम लचकदार बन जाता है, ऑप्शन नंबर 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 17 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1910 में, 1912 में, 1916 में, या 1923 में। तो कब बनी, तो आपका 1912 में। और 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या एस्कार्बिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल है जो आपका अमाशय में रहता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा 18 नंबर में, तो आपका ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका अमाशय में रहता है, अमाशय के एस्टोएस्टीन कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम को जो क्रिया है उसको तीव्र बढ़ा देता है।
फिर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि 19 नंबर इधर है कि देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य में किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई? तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा होती है? तो 19 का पूछ रहा है, तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। 1 मिनट किस में है? 19 का जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका तमिलनाडु। कहाँ पे? तो आपका 19 का डी हो जाएगा तमिलनाडु। आप देखिए जम्मू कश्मीर की औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा कितनी होती है? 1 मिनट, यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, सॉरी मैं आप बताना भूल गया। ये देखिए यहाँ आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित साढ़े 5 राज्यों में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा मिलीमीटर को दर्शाया गया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जून में इतना वर्षा हुई है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में आपकी बारिश की जो है वो आपकी मिलीमीटर में दे रखा है। हिमाचल प्रदेश में ये आपका दे रखा है, पश्चिम बंगाल का दे रखा है, गोवा का दे रखा है और तमिलनाडु का दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये सारणी आपको दे रखा है और इसी सारणी से आपका क्वेश्चन पूछ रखा था। देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य में सबसे कम वर्षा आपकी हुई है? किस राज्य में आपकी सबसे कम वर्षा हुई है? तो अगर जम्मू कश्मीर की जोड़ें, तो जम्मू कश्मीर की आपकी जम्मू एंड आपका कश्मीर, क्या? तो जम्मू एंड कश्मीर की जोड़ें तो आपका कितना हो जाएगा? 1 मिनट में थोड़ा सा इसको मिटा दूँ। जम्मू कश्मीर की जोड़े तो कितना हो जाएगा? तो आपका 1125। कितना? तो 1125 जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का कितना हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का जोड़ेंगे तो 4 हैं सीजन, तो चारों को जब डिवाइड करेंगे और जोड़ के डिवाइड करेंगे तो आपको इधर देखिए 1150 इसका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश का। और वेस्ट बंगाल का कितना हो जाएगा? तो वेस्ट बंगाल का आपका आ जाएगा 1225। कितना? तो 1200 आपका 25 आ जाएगा। फिर कौन बचा? तो आपका गोवा बचा। गोवा में आपका कितना हुआ था? तो 1375 हुआ था। ये सारणी देख के मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको। आप अगर देखिए मैं सारणी दिखा नहीं सकता, और क्योंकि जो है यहीं तक आपका स्क्रीन दिखेगा। आप एक बार सारणी का स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए आपका फिर तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में पूछ रहा है, तमिलनाडु में आपका कितना था? तो आपका 1078, 1000 नहीं 87 था। तो आपका सबसे कम वर्षा किस में हुआ था? तो आपका तमिलनाडु में, जो कि आपका 1087 हुआ है। बाकी सब में आपका ज़्यादा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 20 पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? क्या पूछ रहा है? 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन है उत्पादक शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है आपका प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आयकर जो होता है आपका प्रत्यक्ष कर होता है। क्या? तो आयकर आपका एक प्रत्यक्ष कर होता है। उत्पादक शुल्क और सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री का राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो ऑप्शन ए है चाय, खनिज, मशीनरी व उपकरण, रत्न व आभूषण। तो कौन सा जो भारत की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रत्न व आभूषण। फिर 22 नंबर क्या पूछ रहा है? पानी को क्या कह रहा है? पानी को बर्फ़ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की ज़रूरत होती है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की या 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो देखिए हर कोई जानता है कि जो पानी होता है वो बर्फ़ में परिवर्तित होता है। 0 डिग्री पर जो है आपका पानी बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। 0 डिग्री पे जो है आपका है बर्फ़ जो है जो आपका पानी है बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। और 100 डिग्री पर आपका भाप में यानी बाष्प में आपका बन जाता है। फिर देखिए 23 नंबर कह रहा है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक चाय निर्यातक मुख्य आपका आउटलेट है? तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कोचीन या पारादीप। तो 23 का कौन सा हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोचीन। फिर देखिए क्या कह रहा है? 24 नंबर, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके 5 खिलाड़ी। फिर क्या कह रहा है? 25 नंबर, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोचीन में, विशाखापट्टनम में, बॉम्बे में या कोलकाता में।
तो कहाँ पे है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है, तो आपका विशाखापट्टनम में। और 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कथन दे रखा है और कुछ निष्कर्ष आपके दिए हैं। तो देखिए एम जो है एल से बड़ा है, एल जो है एन से बड़ा है। फिर क्या कह रहा है दूसरा नंबर कि एन बराबर आपका एन जो है वह आर के बराबर है। तो निष्कर्ष कह रहा है आर जो है एल से बड़ा है, या आपका सेकंड कह रहा है कि आर जो है आपका एम से छोटा है। तो कौन सा निष्कर्ष आपका निकलेगा, देखिए क्या कह रहा है, निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका 27 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, पहला और दूसरा दोनों आपके अनुसरण करते हैं। क्या, तो आपके दोनों जो आपके हैं तर्क वो आपके अनुसरण करते हैं। यानी देखिए आर जो है आपका एल से बड़ा है, आर जो है आपका एल से बड़ा है, ये बिल्कुल सही है। और आर जो है आर आपका एम से छोटा है, ये भी आपका सही है। यानी दोनों आपके अनुसरण जो है कथन और निष्कर्ष आपके पालन करते हैं। फिर देखिए कह रहा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, या सी कह रहा एम के गांधी, या डी कह रहा तारा अली बेग। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है, एक मिनट, सॉरी 26 26 का कौन सा था, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्यों, कि आपका जो है देखिए आर जो है आर जो है एम से क्या है, तो आर जो है एम से छोटा है, यानी एम जो है आपका वह बड़ा हो जाएगा। देखिए दिए गए कथन में आपको कैसे दे रखा है, एम बराबर क्या, देखिए एम, फिर आपका एल है, फिर आपका इधर एन है, फिर आपका देखिए फिर आपका एन है बराबर आर है। क्या, बराबर आपका क्या है, बराबर आर है। ऐसे आपका दे रखा है। सभी कथनों को संयोजित करने पर अगर सभी कथन संयोजित करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एम आपका बड़ा हो जाएगा किससे, एल से, एल बड़ा हो जाएगा किससे, तो एन से, और बराबर आपका कौन हो जाएगा, तो आपका आर हो जाएगा। यानी देखिए आर जो है आपका एम से छोटा होगा। तो केवल आपका दो, ऑप्शन नंबर बी जो है केवल आपका निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। फिर देखिए सत्य के साथ मेरा पुस्तक के लेखक कौन थे, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी था, ये आपके एम के गांधी थे। 28 नंबर कह रहा है कि सियाचिन है तो हिमनद है, पहाड़ है, नदी है, या घाटी है। तो 28 का क्या हो जाएगा, यह जो है आपका हिमनद है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उनतीस नंबर है, हाँ 29 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 6 कारें हैं, कितनी, तो 6 कारें हैं। कौन कौन सी, एस टी, वी एक्स और वाई पार्किंग में लाट में क्रम रहित क्रम से तरीके से खड़ी हैं। देखिए क्या कह रहा है, टी एकदम आपके दाएं छोर पर खड़ी है। क्या, जो टी है आपकी कहाँ, तो आपकी बिल्कुल दाएं सिरे पर है। मैं यहाँ बना देता हूँ, चलिए यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ये आपका टी कहाँ पे है, तो टी जो है टी एकदम दाएं छोर पर खड़ी है। टी कहाँ है, तो ये आपका एकदम आपके दाएं छोर पे खड़ी है। ये आपका टी यहाँ पे हो गया, टी आपका यहाँ पे हो गया, ये टी हो गया। फिर क्या कह रहा है, भी वाई के तुरंत दाएं है, भी जो है आपका वाई के तुरंत दाएं है। तो आपको कितनी है कारें, तो आपकी 1 2 3 4 5 6, 6 कारें हैं। 2 3 4 5 6, 6 कारें हैं। क्या कह रहा है कि भी जो है आपका तुरंत दाएं है, और डब्लू एक कार के दूर खड़ी है। क्या, तो डब्लू एक कार के दूर खड़ी है। अभी इसको रोक देते हैं, आगे देखते हैं। सी क्या कह रहा है, एक्स टी के तुरंत बाएं है, एक्स जो है टी के तुरंत बाएं, यानी आपका यहाँ एक्स हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, तुरंत बाएं है, और एस तीन कार के दूरी खड़ी है। एस जो है आपकी 3 कार पे दूरी पे खड़ी है, 1 2 3, यानी आपका एस आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए फिर अब आपका बचा कौन, यहाँ कह रहा है भी वाई के तुरंत दाएं है, यानी भी जो है आपके वाई के तुरंत दाएं है। अगर भी को यहाँ रख देते हैं, ये वाई के तुरंत दाएं हो जाएगा। और फिर आपका बचेगा कौन, तो आपका डब्लू बचेगा, डब्लू बचेगा।
फिर पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टी और भी बीच में दो कारें खड़ी हैं। टी और जो भी है आपका दो कारें खड़ी हैं, तो आपका कौन सा कथन हो जाएगा। देखिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा पहला। फिर क्या कह रहा है, एक्स और वाई के बीच केवल एक कार खड़ी है। तो एक्स आपका यहाँ है, वाई यहाँ पे का, यानी बी आपका जो है बीच में खड़ा है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वाई और एस के बीच तीन कारें खड़ी हैं। वाई आपका यहाँ है, एस आपके यहाँ पे है, तो एक दो तीन। तो आपका देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई के बीच, नहीं एक मिनट, क्या कह रहा है, एक्स और वाई और एस, वाई और एस के बीच आपके तीन कारें खड़ी हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वाई और एस देखिए, वाई आपका यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, केवल एक कार खड़ी है, यहाँ तीन कार खड़ा कह रहा है, इस वजह से गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, एक्स और डब्लू के बीच कोई कार नहीं है, यानी आपका एक्स यहाँ है और डब्लू यहाँ है, इनके बीच आपके दो कारें हैं और ये कह रहा है कि एक भी कार नहीं है, ये भी हमारा कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक्स और वाई के बीच केवल आपकी एक कार खड़ी है, यानी एक्स आपकी यहाँ है, वाई यहाँ पे है, तो आपकी भी जो है एक कार खड़ी है एक्स और वाई के बीच। फिर क्या कह रहा है, मशहूर गोलकुंड किला किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटक। तो 30 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे, तो आपके कर्नाटक। कामसूत्र के लेखक कौन है। कामसूत्र के 31 नंबर पूछ रहा है, कामसूत्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है विशाखा दत्त और वात्स्यायन है, या वसुबंधु हैं, या ऑप्शन कह रहा है हेमचंद्र हैं। तो 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके वात्स्यायन हो जाएंगे। वाह, देखिए कौन सा नंबर है, 31 नंबर, कि कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा गुप्त काल में लिखी गई है। क्या, तो कामसूत्र जो है आपके वात्स्यायन द्वारा किस काल में, तो गुप्त काल में आपकी लिखी गई है। फिर 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कृत्रिम ग्रीन हाउस के शीशे डैश डैश से होते हैं। तो एक कह रहा है कि आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी किंतु नरगामी अवरक्त विकिरण के अपारदर्शी हैं। या बी कह रहा है आपका, बी कह रहा है, क्या कह रहा है बी, ये आपका आवक आवक अवरक्त, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो आपके कृत्रिम ग्रीन हाउस के शीशे हैं वो आपके आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी किंतु निर्गामी अवरक्त विकिरण के लिए आपके अपारदर्शित होते हैं। 33 कह रहा है कि 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक के नोट किस द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या आपके भारत सरकार द्वारा। तो 1 रुपया मूल्य से ऊपर के जो आपके नोट हैं उनको कौन जारी करता है। तो आपका जो हो जाएगा 33 का ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में 1 रुपया मूल्य से नीचे के नोट सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि 1 रुपये से ऊपर के जो नोट हैं वो आपकी आरबीआई जारी करता है। फिर देखिए क्या क्या कह रहा है 34 नंबर, कि कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ट्राई एक्सवायर, सेंटर गेज, थ्रेड गेज, या थ्रेड रिंग गेज। तो 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर गेज का आपका प्रयोग किया जाता है टूल को अलाइन करने के लिए। 35 नंबर कह रहा है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो विश्व में हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं वह किस देश से हैं। तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, या न्यूजीलैंड। तो 35 का आपका कौन सा हो जाएगा, तो 35 का आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और विश्व में हरित क्रांति के आपके जो जनक हैं नॉर्मन बोरलाग हैं, जो आपके अमेरिका के मूल निवासी थे। मैक्सिको में रहकर उन्होंने कृषि और इसमें उत्पादन वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक आपके कौन हैं, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 36 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने, या जोनो एसल्स ने। तो 36 का कौन सा हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा आपका विलियम हार्वे ने। और देखिए 37 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मामले में सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन है पंजाब, सिक्किम, गोवा,
या त्रिपुरा। तो आपका क्षेत्र में आपके मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, 37 नंबर पूछ रहा है। तो आपका जो हो जाएगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा देखिए आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आपका छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 38 नंबर क्या पूछ रहा है, देखिए कि निम्न में से वाटर कूल्ड इंजन होता है। वाटर कूल्ड इंजन होता है तो ऑप्शन ए है 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 स्ट्रोक इंजन। और देखिए 250 वोल्ट आपके स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेगर वोल्टेज डैश डैश होनी चाहिए। तो 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 वोल्ट होनी चाहिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट लैंप में भरी होती है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन, नाइट्रोजन या आर्गन। तो 40 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, तो नाइट्रोजन या आर्गन आपकी जो है निष्क्रिय गैस के फिलामेंट लैंप में आपकी भरी जाती है। 41 नंबर कह रहा है बार कोड रीडर कौन सा अर्धचालक युक्ति का प्रयोग की जाती है। बार कोड रीडर में कौन सी अर्धचालक युक्ति का आपका प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन है संगम डायोड का, या एलडीआर का, या लेजर डायोड का, या एलईडी का। 41 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, तो लेजर डायोड का। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है 43 नंबर, सघन मिश्र इंद्रधनुष के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 43 का जो आपका पूछ रहा है, ये पिछले साल का करंट अफेयर था। क्या कितना हो जाएगा 43 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कब, तो 2020 वर्ष तक। फिर क्या देखिए कह रहा है कि 66, 75, 130 का लघुत्तम समावर्त निकालिए। तो देखिए मैं निकालता हूँ, आपका देखिए आपका कितना है, 66 है, और कितना है 75 है, फिर कितना है आपका 130 है। इनको किससे काटेंगे, तो चलिए इनको पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। फिर क्या 75 किससे, 75 नहीं कटेगा, 130 कट जाएगा, हाँ 65 से 130 कट जाएगा। और फिर किससे काटेंगे, फिर 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो 11 तियाँ 33, और देखिए 25 तियाँ 75, और आपका 13 पचे क्या हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 65, नहीं कटेगा क्या, 65 नहीं कटेगा, यानी 3 से कटेगा 65, नहीं कटेगा, यानी 65 आपका यहाँ हो जाएगा, 65 नहीं कटेगा। फिर देखिए फिर आपका 5 से काटते हैं, किससे, तो 5 से काटते हैं। 11 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 पच्चे 25, और 13 पचे आपका 65 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। इसको जब देखिए लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे तो होगा क्या, तो 2 गुणे 3, 5 पे आपका 2, और आपका 11 गुणे आपका 13 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 गुणे 143, जब इनको सब कर देंगे तो आपका हो जाएगा 21,450। इतना आपका निकल के आ जाएगा। किस में है, 21,450, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 45 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका महत्तम समावर्तक ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए पहले हम 42 को लेंगे, 42 को क्या करेंगे, तो 42 को 18 से भाग देंगे। 18 से 42 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 18 दूना 36 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका 18 को भाग देंगे, फिर आपका 6 तिरिक कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। फिर आपका 6 ले लेंगे और इसको किससे भाग देंगे, तो 102 से। फिर आपका कितना आ जाएगा, 6 एक कम 6, 6 कम 6, नीचे क्या बचेगा, तो 42 हो जाएगा। 6 सत्ते क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, यानी इसका
आपका देखिए 18, 42 और 102 का महत्तम समावर्तक क्या आएगा, तो आपका 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या कह रहा है 46 नंबर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बराबर आपका कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना वर्ग मीटर आपका होता है। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 47 नंबर पूछ रहा है, तो आपका 100 सेंटीमीटर के। फिर देखिए क्या कह रहा है 48 नंबर, कि क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट प्रकार के 93 मीटर की प्लास्टिक सीट की लागत 1395 है, तो ऐसे 105 मीटर के प्लास्टिक सीट खरीदने के लिए कितनी लागत आपकी लगेगी। तो देखिए 93 प्लास्टिक सीट का मूल्य कितना है, 93 का प्लास्टिक का मूल्य कितना है, तो 1395, और 105 का कितना है, 105 का सीट का लागत निकालेंगे तो आपका देखिए 1395 गुणे 105 और बटे आपका क्या हो जाएगा, 93 आ जाएगा। तो आपका देखिए इससे जब इसको काट देंगे तो आपका कट जाएगा, और क्या आपका निकल के आएगा, तो 1575 निकल के आ जाएगा। किस में है, 1575, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। काटा पीटी करेंगे तो 1575 निकल के आएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कहाँ ले चलता हूँ, तो रीजनिंग पे ले चलता हूँ बाकी इसमें। तो यहाँ से जो आपका रीजनिंग शुरू है, क्या कह रहा है, क्यू का पति सी है, क्या, तो क्यू का पति आपका सी है, यानी क्यू का जो देखिए क्यू का पति आपका सी है, तो क्यू आपका हो जाएगा, और ये आपका बड़ा क्या हो जाएगा, तो आपके पति पत्नी हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, आर एफ का इकलौता पुत्र है। आर जो है किसका, तो आर जो है एफ का, किसका, तो एफ का आपका इकलौता पुत्र है। क्या कह रहा है फिर, एफ ई की पत्नी है। एफ जो है ई की आपकी पत्नी है, ये आपकी ई हो गई। फिर क्या कह रहा है, तथा क्यू की सास है, यानी ये जो है आपकी ई आपकी क्यू की क्या है, तो सास है। फिर क्या कह रहा है कि देखिए सी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी सी आपका ये यहाँ पे है, ये ई से किस प्रकार संबंधित है, तो सी जो हो जाएगा उसका लड़का हो जाएगा। ये क्योंकि ये आपकी सास हो जाएगी ई, तो सी उसका क्या हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, तो आपका लड़का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए क्या कह रहा है, इधर है 66, क्या है, कमला आगरा होती हुई जयपुर जाती है, मधु इंदौर जयपुर होकर जाती है, अनुराधा पहले आगरा जाती है, फिर यहाँ से इंदौर होके जाती है। फिर क्या कह रहा है कि इंदौर होती हुई जयपुर जाती है, यदि तीनों एक ही स्थान से चलना शुरू करती हैं तो सबसे अधिक दूरी की यात्रा किसने की। तो देखिए आपका प्रश्न में कौन कहाँ से चलना शुरू किया, इसका आपका निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए तय नहीं किया जा सकता है कि आपका कौन कितना चला है। तो आपका क्या हो जाएगा, जानकारी अधूरी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 67 से 69 तक आपको क्या देना है, प्रश्न 3 कथन है, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए निष्कर्ष को सत्य समझना है, चाहे वह आपके सर्वथा तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और सर्वज्ञात तथ्यों को अवहेलना करते हुए ज्ञात कीजिए कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से सही है। ऑप्शन क्या कह रहा है, कुछ तोते आपके पक्षी हैं, यानी आपके देखिए कुछ तोते आपके जो है या मान लें क्या हो जाएंगे, ये आपके जो हो जाएंगे तोते हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके तोते हो जाएंगे। क्या कह रहा है, कुछ तोते आपके जो हैं वह पक्षी हैं, कुछ तोते आपके जो हैं क्या हैं, ये आपके कुछ तोते आपके पक्षी हैं, ये आपके पक्षी हो जाएंगे, ये पक्षी हो जाएंगे, ये आपके पक्षी हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, सभी पक्षी कबूतर हैं, सभी जो पक्षी हैं, ये आपके जो सभी पक्षी हैं वह क्या है, तो कबूतर हैं, ये आपके कबूतर हो गए। फिर क्या कह रहा है कि कुछ कबूतर मैना हैं, क्या, तो कुछ कबूतर जो है आपके आपके क्या हैं, तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पक्षी मैना है, क्या, कुछ पक्षी मैना है। क्या कह रहा है, देखिए कुछ पक्षी आपके, ये आपकी मैना है, क्या, ये आपकी मैना है,
ये कुछ पक्षी आपकी मैना है, तो आपका सत्य है। तो आपका ये तो आपका रोंग हो जाएगा। क्या? ये आपका निष्कर्ष आपका रोंग हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सभी तोते कबूतर हैं। तो तोते कहाँ है? तोते आपके यहाँ है, कबूतर यहाँ है, कोई आपका मेल नहीं खा रहा है। फिर क्या कह रहा है, कुछ तोते कबूतर हैं। कुछ तोते आपके कबूतर हैं, कुछ तोते आपके कबूतर हैं। क्या कह रहा है, कुछ तोते आपके जो हैं वह कबूतर हैं। तो हो हाँ, ये कुछ तो हो सकता है, ये हो सकते हैं। कोई भी पक्षी मैना नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी पक्षी आपका जो है वह मैना नहीं है, यानी ये भी आपका सही कह रहा है। या तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? या तो एक, या तो चार, या तो तीन। क्या? एक आपका ये भी कुछ पक्षी मैना है, यानी कुछ पक्षी आपके मैना है। तो ये आपका ये भी सत्य हो सकता है। क्या? ये भी सत्य हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। या तो एक, या चौथा, या तीसरा, ये आपके अनुसरण करते हैं। आपका उत्तर या में ही आएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सभी युवतियाँ धनी हैं। क्या? तो सभी जो युवतियाँ हैं ये आपकी युवती हो गई। क्या? ये आपकी ये आपकी युवती हो गई। यू ये आपकी युवती हो गई। और ये क्या है, ये सब के सब आपके क्या है, तो धनी है। क्या? तो ये युवती आपकी धनी है, ये आपकी धनी हो गई, ये आपकी धनी हो गई। फिर क्या कह रहा है कि कोई कुछ धनी कलाकार हैं। कुछ धनी जो है आपके वह कलाकार हैं। ये कुछ धनी जो है आपके, ये आपके कुछ कलाकार हो जाएंगे। क्या? ये आपके कलाकार हो जाएंगे, कलाकार, ये आपके कलाकार हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, सभी कलाकार सुंदर हैं, यानी सभी जो कलाकार हैं आपके, ये सभी कलाकार आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके सुंदर हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। फिर पूछ क्या रहा है निष्कर्ष में, कुछ सुंदर युवतियाँ हैं। क्या कह रहा है कि कुछ सुंदर युवतियाँ हैं, यानी सुंदर आपके यहाँ है, युवतियाँ यहाँ है। तो कुछ का मामला है, अभी चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ सुंदर युवतियाँ नहीं हैं, कुछ धनी सुंदर है, सभी कलाकार धनी हैं। तो इसमें भी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। या तो एक, या तो आपका दो, या तो आपका तीन, इनमें से आपका कोई भी सत्य हो सकता है। आपका इसमें भी उत्तर या में ही आएगा। फिर देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है कि सभी उद्यान महल हैं। क्या? सभी उद्यान महल हैं, कुछ उद्यान जंगल है, यानी सभी जो आपके, ये देखिए सभी उद्यान जो हैं ये आपके उद्यान हैं। उद्यान मतलब क्या होता है, तो बगीचा होता है। कुछ उद्यान जो है आपके क्या है, तो आपके जंगल हैं, ये आपका जंगल हो गया, ये आपका जंगल हो गया। क्या कह रहा है, सभी उद्यान महल, महल कह रहा है, सॉरी। क्या कह रहा है, देखिए सभी उद्यान महल हैं, यानी ये आपका उद्यान हो गया। क्या? ये आपका उद्यान हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका महल हो जाएगा। सभी उद्यान जो हैं वे आपके क्या हैं, थोड़ा सा छोटा बनाए। सभी उद्यान जो क्या हैं, तो आपके महल हैं, ये आपका महल हो गया। सभी उद्यान आपके महल हैं, कुछ उद्यान जंगल हैं, यानी कुछ उद्यान जो है आपके, कुछ उद्यान क्या है, तो आपके जंगल हैं, ये आपका जंगल हो गया, जंगल हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुछ जंगल आपके रमणीक हैं। कुछ जंगल जो है आपके हैं वह रमणीक हैं, यानी इसमें भी जो आपका क्या कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कुछ जंगल महल हैं। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि एक, दो तथा तीन जो है आपके, इनमें से या वाला ही आपका सही आएगा। फिर देखिए आपका 70 नंबर कह रहा है कि AERP अक्षरों से अंग्रेजी भाषा के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द में एक अक्षर केवल एक बार ही प्रयोग किया जाए। तो देखिए आपका एक क्या बनेगा, एक आपका आर बनेगा, ई बनेगा, ए बनेगा, पी बनेगा। एक ए बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, पी बनेगा, ई बनेगा, ए बनेगा, आर बनेगा, दो बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, रेप बनेगा, RAPE, रेप बन गया। फिर क्या बनेगा आपका, पे पेयर बन जाएगा। क्या? तो पर बन जाएगा, यानी आपका कितना बनेगा, तो टोटल आपका तीन से अधिक बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए कह रहा है अगर प्लस का अर्थ माइनस है, भाग माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, तो गुणा का अर्थ माइनस है, तो व्यंजकों का मान क्या होगा। मैं डायरेक्ट करके आपको डायरेक्ट इसका मान रखूँगा, आप देख लीजिएगा। 28 भागा 7 हो गया, गुणे 3 हो गया, प्लस आपका 18 हो गया,
माइनस आपका 20 हो गया। इधर देखिए 7 से 1 कट जाएगा 4 बार में, 4 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस आपका 4 गुणे 3 हो जाएगा। इधर देखिए 18 में से आपका माइनस 20 में से 18 जाएगा, तो बाकी अभी देखिए इधर आपका 3 प्लस आपका 18 माइनस 20 इधर हो जाएगा इतना। फिर आपका क्या बचेगा, 4 गुणे 3 आपका इधर हो जाएगा कितना, तो माइनस आपका 4 गुणे 3 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 3 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। फिर क्या कह रहा है, जिस प्रकार बाढ़ का संबंध पानी से है उसी प्रकार तूफान का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हवा से। जिस प्रकार पानी के आपके अत्यधिक से आपके बढ़ जाने से बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार हवा के अत्यधिक आपके परिणाम आपका तूफान हो जाता है। देखिए आपका मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपके टोटल आपके हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ऐसे। देखिए हाल देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।